मैं उमेश कुमार पांडे, हिंदी शिक्षक, मॉडर्न इंग्लिश स्कूल, कुंती नगर, नवादा। आज मैं पुनः इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज आपको सुदामा चरित पाठ की व्याख्या, सुदामा चरित से 3 और 4 काव्यांशों की व्याख्या करने हेतु उपस्थित हुआ हूं। बच्चों, सुदामा चरित नरोत्तम दास चलिए, तीसरे नंबर की कविता की पंक्ति है। कछु भाभी हमको दियोशो तुम काहे न देत, चापी पोटरी कांख में रहे कहो के हेत। आगे चना गुरु मातु दयते, ले तुम चवे हमें नहीं दीने। श्याम कहोश मुस्काए सुदामा, सो चोरी की बान में हो सुप्रवीणे। पोटरी कांख में चापी रहे तुम, खोलत नाहि सुधारस भिने। पाछली बानी अजो न तजो तुम, ते सही भाभी के तंदुल दीने। बच्चों, कछु कुछ, थोड़ा आप शब्दार्थ पर ध्यान देते। कछु कुछ, चापी दबाकर, पोटरी छोटरी गठरी, हेतु कारण, मान आदर सम्मान, सातिर चालाक, सुधारस अमृत, तंदुल चावल, तैसे ही उसी तरह। प्रसंग क्या है कि जब श्री कृष्ण द्वारिका के राजमहल में आने के बाद सुदामा अपनी पत्नी द्वारा श्री कृष्ण के लिए दी गई चावल की पोटली तुच्छ समझकर छिपाने लगते हैं। इस पर श्री कृष्ण हंसते हुए मीठी वाणी में सुदामा की आलोचना करते हुए कहते, श्री कृष्ण सुदामा से कहते, हे मित्र, हे सखा, तुम इस तरह मेरे भाभी के द्वारा दी गई पोटली वाली भेंट क्यों नहीं समर्पित कर रहे हो? क्यों छुपा रखे हो? कृष्ण उन दिनों को याद करते हैं जब गुरु माता के दिए चने सुदामा अकेले खा गए थे। श्री कृष्ण आगे कहते कि सुदामा ने चोरी करने की बचपन की आदत अभी अपने आदत को कभी नहीं भुला पाया है। उसी आदत के कारण भाभी की दी हुई भेंट छुपा रखा है। नंबर 4, चौथे काव्यांश की व्याख्या, शब्दार्थ है पुलकनी, प्रसन्न, पठवनी, विदाई, जात जाति, मिलानी मिलना, फिरे हाथ फैलाए, तनक थोड़ा, हरि ईश्वर भगवान कृष्ण, राज समाज का धन दौलत, काज किए, काज मतलब लिए, आबत आना, नहीं, वाही उसने। सुदामा की पत्नी के लिए संबोधन शब्द है। पठायो भेजा, ठेली जबरदस्ती जोड़ करके, घरो रखो सकेली संभाल कर, हो तो होता। प्रसंग है जब श्री कृष्ण ने द्वारिका में अपने बाल सखा सुदामा को आदर सत्कार तो किया ही, किंतु उन्हें वहां से खाली हाथ विदा कर दिया। अपने बाल सखा और द्वारिकाधीश से सुदामा को किसी ऐसी आशा नहीं थी। अपने बाल सखा सुदामा को श्री कृष्ण द्वारिकाधीश से ऐसी उम्मीद नहीं थी, ऐसी आशा नहीं थी। इसी कारण घर लौटते समय उनके मन में तरह तरह की नकारात्मक बातें आने लगती है। सुदामा यह सोचते हुए अपने गांव जा रहे कि कृष्ण ने भले ही द्वारका में उनके आदर सत्कार में कोई भी कमी नहीं किया, मगर द्वारकाधीश के वैभव, धन संपदा,
राज्य आखिर किस काम का, जब उन्होंने अपने निर्धन मित्र को यूं ही खाली हाथ लौटा दिया। उन्होंने यह भी नहीं सोचा कि किसी ब्राह्मण को यूं ही खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए। वैसे भी मैं भला कब आने वाला था, वह तो पत्नी ने मुझे जोर जबरदस्ती करके भेज दिया। आखिर द्वारकाधीश बन जाने के बाद भी तो कृष्ण वही हैं। ना थोड़ा सा, जैसे ना जो थोड़ा सा दही पाने के लिए यूं ही घर घर मारा फिरता था, वही कृष्ण है जो गोकुल में, वृंदावन में दही खाने के लिए, माखन खाने के लिए घर घर चोरी किया करते थे, घर घर घूमा करते थे। अब घर जाकर मैं पत्नी को कहूंगा कि कृष्ण ने इतना सारा धन दिया है, उसे संभाल कर रखो जिससे कि इधर उधर न हो जाए। मतलब कि सुदामा बहुत दुखी होकर इस बात को कहते, उन्हें विश्वास था कि आज मुझे कृष्ण कुछ दिया ही नहीं, जो मैं उम्मीद लेकर गया था उस उम्मीद पे पानी फिर गया। यह चिंतन करते हुए सुदामा जी अपने नगर की ओर पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद आगे क्या होता है वो आपको अगले अंक में बताई जाएगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।